हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजाक आईएएस एकेडमी। माइंड मैप्स के सेशन में आज का हमारा सेशन है अफस्पा की तरफ। AFSPA अफस्पा जिसे हम कहते हैं, वो समाप्ति की ओर। ऐसा एक आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। अफस्पा क्या है, क्यों आया, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या प्रभाव हैं और क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी बात हम आज के इस सेशन में करेंगे। अफस्पा की अगर हम बात करें तो इसका जन्म जो है वो बहुत पहले से हमें देखने को मिलता है। अराउंड 1942 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उसी समय पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो महात्मा गांधी के इस आंदोलन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे और इसको दबाने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय पर, उसने एक एक्ट जो है वो लागू किया, जिसको हम आज अफस्पा के रूप में देख रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग नामों के रूप में से जाना जाता रहा है। यह अफस्पा तब से लागू हो गया था। उसके बाद 1947 में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब ये सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिन्हें हम आज अलग अलग स्टेट्स के रूप में देखते हैं, चाहे वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब क्षेत्रों के रूप में जो आज हम देखते हैं, ये सारे क्षेत्र अपना एक अलग अलग देश जो है वो चाहते थे। स्पेशली नागा जो है वो अपना एक अलग देश चाहते थे और अलग अलग क्षेत्र जो है वो अपना एक अलग अलग देश चाहते थे, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमने 1947 में ही अफस्पा जो है वो लागू किया, जो आगे जाकर के अमेंड होता रहा अलग अलग नामों में। लास्ट 1955 में, 1955 में हम इसे आज का जो नाम देख रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा, वो हमें देखने को मिलता है। कारण क्या है इसके? सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। 1942 ये लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। लेकिन 1947 में, 1947 में भारत आजाद होने के बाद ये भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अपना एक अलग राज्य जो है वो, अलग देश जो है वो, इनकी डिमांड चल रही थी। जैसे कि नागा पीपल का एक नागा कंट्री जो है पूरा अलग चाहिए, वैसे अलग अलग लोगों को अपने अलग अलग देश जो है वो चाहिए थे, भारत के साथ रहना नहीं चाहते थे। इस वजह से हमें ये एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू करना पड़ा। इस एक्ट के तहत ऐसा क्या है सर इस स्पेशल एक्ट में? इस एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, सशस्त्र बल जो हैं हमारे, उन्हें बहुत सारे पावर्स, स्पेशल पावर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, अधिक शक्तियां दी जाती हैं। जैसे कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं सिर्फ शक के बिना पर, किसी भी व्यक्ति की छानबीन कर सकते हैं बिना वारंट के, अगर जरूरत पड़े तो गोलीबारी भी कर सकते हैं। ये सारे पावर्स जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं। वरना जनरली हम जानते हैं कि ये सारे पावर्स जो हैं जनरली मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। मजिस्ट्रेट जो है वो जब ऐसा कोई पेपर निकालता है, वारंट रिलीज करता है या वो गोली चलाने के आदेश देता है, तो वो काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये पावर्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के पास में आ जाती हैं, जो कि अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो बढ़ जाती, विवेकाधीन शक्तियां, वो चाहे जब किसी व्यक्ति पर फायर जो है वो कर सकते हैं। तो ये पावर्स कई बार हमारे लिए इशू भी बन करके रही है, एक मुद्दा बन करके रहा कि क्या किन्हीं लोगों को ऐसी शक्तियां दी जा सकती हैं जो किसी बहुत बड़े पद पर नहीं है, लेकिन उनके पास में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सिनेरियो के चलते ये अफस्पा जो है वो बनाया गया था। आगे चल करके अगर हम देखें तो मेन जो इसका इशू था वो इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करना था। आंतरिक सुरक्षा की जो स्थितियां थी उनको संभालने के लिए इसको बनाया गया था। धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो होता रहा। लोग जो है वो भारत सरकार के साथ में अटैचमेंट जो है वो फील करने लगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो अब धीरे धीरे अफस्पा जो है वो हटाया जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अफस्पा 2015 में त्रिपुरा से हटा दिया गया, 2018 में मेघालय से हटा दिया गया, और जिन स्टेट्स में है, जिन राज्यों में अभी अभी है, उनमें से भी कुछ कुछ क्षेत्रों से हटाया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ कुछ क्षेत्रों से इसे हटाया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि मानवाधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो 2012 में एक केस जो हुआ था, 2012 में एक पिटीशन जो है वो दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अंदर कहा गया कि जिन लोगों ने दायर किया था कि हमारे लोगों को फेक एनकाउंटर के तहत जो है वो मार दिया गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक कमेटी बिठाई। लगभग 1500 से ज्यादा केसेस थे 1980 से लेकर के 2012 तक। 2012 में जब ये मामला आया था, 1979 से 2012 तक 1500 से ज्यादा फेक एनकाउंटर्स जो है वो किए गए हैं। ऐसी एक पिटीशन जो है वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक कमेटी बिठाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या स्थिति है। उसमें से 6 स्पेशल केसेस जो हैं
वो निकाले गए कि इन 6 स्पेशल केसेस पे पहले स्टडी करो, फिर बाकी के केसेस पर हम स्टडी करेंगे। तो उन 6 स्पेशल केसेस की जब स्टडी करके रिपोर्ट आई तो सारे के सारे 6 केस जो है वो फेक एनकाउंटर के पाए गए। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो वहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ इससे नहीं मिल रही है, लोग जो हैं वो और ज्यादा भय से गुजर रहे हैं। सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय जो है, वो इस एक्ट के तहत क्षेत्रों को लागू करता है, रिलीज करता है कि इस क्षेत्र में अफस्पा लगा रहेगा, इस क्षेत्र में नहीं लगेगा। ये सारा डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रहता है। साथ में गवर्नर भी ये काम करता है, लेकिन ज्यादातर पावर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में हमें देखने को मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसी भी क्षेत्र को अगर अफस्पा के अंतर्गत ले आती है तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये साफ साफ हमें इस सुप्रीम कोर्ट वाले केस में देखने को मिला। उसके बाद बहुत सारी कमिटीज और बनाई गई और लगभग सारी कमिटीज का एक ही कंक्लूजन निकल करके आया कि अब अफस्पा की जरूरत नहीं है। अफस्पा जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। आर्म्ड फोर्सेस जब चाहे तब किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जब चाहे तब किसी को फायर कर देते हैं, गोली का मार देते हैं, एनकाउंटर बता देते हैं, उसे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस वजह से इसे हटाया जाना चाहिए। और उसी दबाव में इतनी सारी कमिटीज, इतने सारे डिसीजंस जो कोर्ट के आते रहे, उन सब के चलते धीरे धीरे भारत सरकार जो है वो इनको हटाती चली गई। धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं 2015 में त्रिपुरा, 2018 में मेघालय, इन सब से अफस्पा जो है वो धीरे धीरे हटाया जाता रहा है। और जैसा कि अगर हम इस मैप में देखें तो ये जो डार्क पर्पल कलर का जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर अफस्पा अभी भी लागू है। जो ये पिंक कलर में जो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर रिसेंटली अफस्पा जो है वो हटाया गया है। ये वाले जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अभी रिसेंटली पार्शियली लिफ्ट किया गया है, थोड़ा थोड़ा अफस्पा के कुछ पावर्स जो हैं वो यहाँ से हटाए गए हैं। और जो लाइट पर्पल कलर में आप एरिया देख रहे हैं, वहां से पूरी तरीके से अफस्पा को अब हटाया जा चुका है। तो आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, आज की स्थिति में अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे विकास होता चला जा रहा है। लोग जो है सरकार से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब वो जो सेपरेटिज्म की भावनाएं थी, जो अलगाववाद की भावनाएं थी कि हमें एक अलग देश चाहिए, वो अब वहाँ के लोग भी समझ गए हैं। एजुकेशन लेवल नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा है, आप जानते हैं। वहाँ के लोग भी अब ये बात समझ गए हैं कि अलगाववाद, सेपरेटिज्म की डिमांड करने से यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट हमारा नहीं होगा, हमें इसी तरीके से दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम भारत के साथ मिल करके रहें, तो हमारा भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, भारत का भी डेवलपमेंट जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो के तहत अफस्पा धीरे धीरे अब हटता चला जा रहा है, लिफ्ट होता चला जा रहा है। और रिसेंटली हमें कुछ जगहों से ये हटता हुआ दिखाई देता है। और इसके हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 1958 में पूरी तरीके से जो है वो इसे लाया गया था। 1958 22 मई 1958 को अध्यादेश के द्वारा लाया गया। हालांकि ये 1942 से था, लेकिन नाम हमेशा अलग अलग रहे हैं। प्रॉपर नाम जो आप देख रहे हैं वो 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, अफस्पा शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, वो 1958 में लाया गया था। तो ये सारी बात थी हमारी अफस्पा के बारे में, जो कि अभी धीरे धीरे पार्शियली हट रहा है। मेंस में हमारे सामने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो अपीयर हो सकता है। प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं। तो आपके लिए आई थिंक ये माइंड मैप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। चलिए तो मिलते हैं अगले किसी और माइंड मैप के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में। ऐसे ही हम उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन।